अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी पाकिस्तान में अपना ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हो तो जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है वो यही होती है कि दराज पर ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करें या शॉपिफाई पर, दराज पर ज़्यादा पैसा है या शॉपिफाई पर। तो मैं आपको इस वीडियो में सिंपल तरीके से समझाऊंगा आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस किस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर तो आप बिगनर हैं और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट भी बच सके और आप एक लो इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो सबसे पहले हम दराज को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखें, दराज एक मार्केट प्लेस है जहां पर कस्टमर ऑलरेडी मौजूद होता है। आपको सिर्फ दराज का स्टोर बनाकर वहां पर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है और आपको खुद ब खुद ऑर्डर भी मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन थोड़ी सी हजारों रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप अपना दराज का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, आप अपना ई कॉमर्स भी शुरू कर सकते हैं, वो भी दराज पर। दराज बेसिकली पाकिस्तान में बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। जिन्होंने कभी ई कॉमर्स बिजनेस शुरू नहीं किया उनके लिए दराज एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, आपको ऐड चलाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी दराज पर मौजूद होता है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, सिर्फ आपने सप्लायर से प्रोडक्ट लेनी होती है और प्रोडक्ट पर अपना प्रॉफिट रखकर दराज पर लिस्ट करना होता है। कस्टमर आपको ऑर्डर करता है, आप कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करते हो, दराज अपना कमीशन काट कर आपको आपका प्रॉफिट दे देता है। दराज का जो प्रोसेस है इसमें आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती। दराज का ये मॉडल बिगिनर्स के लिए बेस्ट साबित हो सकता है। दराज पर आपको प्रॉफिट बहुत कम मिलता है क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। पाकिस्तान में हजारों लोग दराज पर अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप एक नया ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप दराज से शुरू करें। दराज पर आप अपना एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हो। आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि मार्केट की क्या वैल्यू है, कि कस्टमर कैसे आता है, कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई किया जाता है, और आपको मार्केट का पता चल जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है, किस तरह आपने प्रोडक्ट को बेचना है और किस तरह आपने अपने प्रॉफिट वगैरह को मैनेज करना है। और नंबर 2 पर जो प्लेटफॉर्म आता है वो है शॉपिफाई। पाकिस्तान में हर तीसरे बंदे की आपको टिकटॉक पर वीडियो मिल जाएगी कि आप शॉपिफाई स्टार्ट करें और लाखों रुपए करोड़ रुपए आप कमा सकते हैं। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, एक शॉपिफाई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। कोई बंदा आपको ये कह दे कि आप 50,000 में, 20,000 में या 1 लाख में अपना ई कॉमर्स बिजनेस शॉपिफाई को स्टार्ट कर सकते हो, या तो वो अपना कोर्स सेल करना चाहता है आपको, या तो वो बंदा आपको पागल बना रहा है। एक प्रॉपर शॉपिफाई बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास 4 से 5 लाख की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। देखें, सब कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं होती। इन्वेस्टमेंट के अलावा आपको तजुर्बा होना चाहिए, आपको कस्टमर का पता हो कि कैसे लाना है, कस्टमर को कैसे मैनेज करना है, मार्केट का पता हो, प्रोडक्ट को आपने कहां से रिसर्च करना है, सब कुछ सारा आपको सब चीजों का अंदाजा होना चाहिए। फिर ही आप अपना शॉपिफाई ई कॉमर्स को शुरू कर सकते हैं। यूट्यूब पर, टिकटॉक पर हजारों लोग बैठे हैं जो अपना कोर्स सेल करते हैं। वो आपको शेक स्क्रीनशॉट दिखाकर आपसे तो पैसे बटोर लेते हैं, लेकिन आपको उसकी असल सच्चाई नहीं बताते कि एक प्रॉपर बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, आपको एक्सपीरियंस आना चाहिए। मुकम्मल आपको सीखना पड़ता है कि शॉपिफाई कैसे स्टार्ट होता है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही सब कुछ नहीं होती। तो आपको मैं शॉपिफाई का बिजनेस मॉडल भी बता देता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। अगर आप सीखे हुए हैं, अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, 5 से 6 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं शॉपिफाई पर, तो ही आपके लिए शॉपिफाई एक फायदेमंद ऑप्शन साबित हो सकता है। देखें, शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी वेबसाइट को बनाते हो, सारा कंट्रोल आपके पास होता है। आपने खुद अपनी वेबसाइट को, अपने स्टोर को डिजाइन करना होता है अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक कि आप क्या चीज सेल करना चाहते हो, उसी से रिलेटेड आपने वेबसाइट को डिजाइन करना होता है। जो आपको सबसे ज्यादा चीजें चाहिए होती है वो है आपको शॉपिफाई पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होती है, और शॉपिफाई के लिए आपको एड्स लगानी पड़ती है, टिकटॉक, फेसबुक ऐड, मेटा एड्स वगैरह आपको लगानी पड़ती है, और उसके लिए भी आपको अच्छा खासा पैसा चाहिए होता है एड्स लगाने के लिए। और बिगिनर्स के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। शॉपिफाई में आपको हर महीने की सब्सक्रिप्शन खरीदनी पड़ती है, जिसके लिए आपका आधा पैसा तो सब्सक्रिप्शन पे ही चला जाता है। तो शॉपिफाई में जो आपको सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है आपको अपना कस्टमर खुद लाना पड़ता है। जैसे कि दराज पर मैंने आपको पहले बताया कि कस्टमर ऑलरेडी मौजूद होता है, लेकिन शॉपिफाई पर क्योंकि आपकी अपनी प्राइवेट वेबसाइट होती है, उस पर आपको कस्टमर एड्स के जरिए लाना पड़ता है। सिंपल लफ्जों में दराज एक इजी प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना तजुर्बा हासिल करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए उसको शुरू कर सकते हो। आप तकरीबन 8 से 9 महीने दराज पर वर्क करके या 1 से 2 साल लगाकर दराज पर अपना प्रॉफिट जनरेट करें, अपने पैसे वगैरह आप जमा कर आप बाद में शॉपिफाई पर भी शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है, अगर आपका माइंड है कि आप बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, उसके लिए आपको प्रॉपर शॉपिफाई को सीखना पड़ेगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस बाद में है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हैं तो दराज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो
हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, दराज से आप अपना एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हो, मार्केट की वैल्यू को पता लगा सकते हो, फिर ही आप शॉपिफाई पर शिफ्ट हो सकते हो। दराज पर आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन शॉपिफाई पर आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन माहाना 3000 स्टोर ओपन होते हैं, लेकिन इनमें से तकरीबन 5% ही कामयाब सक्सेसफुल स्टोर बनते हैं, क्योंकि इनमें तकरीबन 95% तकरीबन 95% लोग शॉपिफाई को मुकम्मल सीखते नहीं है, इन्वेस्टमेंट लगा बैठते हैं और उसके बाद वो फेल हो जाते हैं, उनका स्टोर फेल हो जाता है, उनका स्टोर मुकम्मल प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं करता। वो इसी वजह से कि उन्होंने प्रोडक्ट की रिसर्च नहीं की होती, मार्केट की वैल्यू नहीं समझी होती। 50-60 हजार की इन्वेस्टमेंट करके वो शॉपिफाई स्टोर तो बना लेते हैं, लेकिन बाद में उनके बाद इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाती है, 1-2 महीने के बाद वो शॉपिफाई स्टोर से फारग हो जाते हैं और इसी तरह वो अपने पैसे भी वेस्ट कर लेते हैं और अपना टाइम भी वेस्ट कर लेते हैं और बाद में अपनी किस्मत पर होते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ चंद हजार की इन्वेस्टमेंट है, 10 से 15 हजार की इन्वेस्टमेंट है, तो आप दराज पर अपनी ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड की है। आप वो देखकर अपने दराज का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसमें मैंने दराज का स्टोर कैसे बनाते वो भी बताया है, दराज के लिए ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी वो भी मैं मुकम्मल तरीके से मैंने बताया है। उम्मीद है आपको आज की ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। इसमें मैंने आपको मुकम्मल तरीके से गाइड करने की पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए और आप इन यूट्यूबर से हजारों रुपए के कोर्स ना खरीदें। ये खुद तो आपको कोर्स बेचकर अमीर हो जाते हैं, लेकिन आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। मिलते हैं अगली शानदार किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।